मरकजी हुकूमत की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग जारी है। इस मीटिंग को पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने तलब किया। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स को मदऊ किया गया है। वाज़ेह है कि अहम बिलों और मुबाहसों के अलावा ये सेशन इसलिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि इस सेशन के दौरान हिंदुस्तान के सदर और हिंदुस्तान के नायब सदर दोनों का इंतखाब होगा। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया का इंतखाब सेशन के पहले दिन होगा और नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त 2022 को होगा। और इससे पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे विनीत से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। विनीत, इस वक्त दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सरकार में के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो हैं उन्होंने यह बैठक बुलाई है और इसमें जो सरकार के पक्ष के कई मंत्री जो हैं वो शामिल हुए हैं, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। अगर चेहरों के बारे में बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी में शिरकत कर रहे हैं, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है वो भी इसमें मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें वो मौजूद है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो लोक दल के एनसीपी में से जो है वो शरद पवार मौजूद है, प्रफुल्ल पटेल मौजूद है, सुप्रिया सूर्य मौजूद है, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू और त्रिची शिवा में जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस के विजय साहिब रेड्डी, सपा के से जावेद अली, बसपा से गिरीश चंद्र, आरएलडी से जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, एआईएडीएमके से शंभू दरे मौजूद है। तो तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर जो कवायद की जा रही है, हमारे जो सरकार के मंत्रियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कोशिश है की जा रही है कि सदन का सत्र जो है वो सुचारू तौर पर चले, अधिक से अधिक विधायी कार्यों पर चर्चा हो, विधायी कार्य में हो सके, इसको लेकर के यह बैठक चल रही है। क्योंकि जब हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई तो उनका कहना था कि लोकतंत्र में जिस तरह से सरकार की सत्ता पक्ष की भूमिका होती है उतनी ही निर्णायक भूमिका जो है वो विपक्षी पार्टियों की होती है। और ऐसे में सदन का सुचारू तौर पर चले, इसके लिए विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। विनीत, एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कितना अहम है ये मानसून सेशन जो चलने वाला है, कितना अहम है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इसमें चुनाव भी होना है। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति के उम्मीदवार की को लेकर के जो चर्चाएं लगातार हुई थी, अब उस पर जो है वो अब चुनाव होना है। पहले ही दिन में जब सदन का सत्र शुरू होगा, पहले ही दिन वोटिंग में की जाएगी और न सिर्फ संसद में बल्कि सभी विधानसभा से जो विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इसको लेकर के वोट करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि कल एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी और अब जो है अब विपक्षी पार्टियां भी, अब खबर यह आ रही है कि लगभग 3:30 बजे में शरद पवार के आवास पर विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी और वहां पर विपक्ष के उम्मीदवार के नाम की चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण इस मायने में भी यह सत्र में हो जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के जो चुनाव होते हैं वह इस मानसून सत्र में ही होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यह सत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।